Good morning, सत श्री अकाल, सुप्रभात। दिस इज डॉक्टर प्रियंका दास गुप्ता फ्रॉम अपोलो क्लिनिक इन सुखिया। तो आज हम फिर से आपके सामने आए कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे प्यूबर्टी के बारे में। अब प्यूबर्टी क्या होती है? वो उस टाइम की बात होती है जब हम लड़कियों के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। तो प्यूबर्टी उस टाइम की बात होती है जब हमारा बॉडी बचपन से बड़े तक की ट्रांजिशन होती है। इसको हम एडोलेसेंट पीरियड भी बोलते हैं। बचपन ऑफ चाइल्डहुड 9-10 साल और एडल्ट 20 साल की उम्र से। तो ये जो बचपन से एडल्ट के बीच की जो ब्रीच है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं, 10 to 19 ईयर्स। ये जो बीच की उम्र है, तो ये जो 10 साल की उम्र है, जो एक डिकेड है, इस दौरान एक लड़की के बॉडी में बाहरी प्लस अंदरूनी चेंजेस होते हैं। ये बाहरी चेंजेस जो विजिबल होते हैं, अंदरूनी चेंजेस वो हमें कुछ विजिबल्स होती है जो रिफ्लेक्ट करती है कुछ बाहरी चेंजेस की तरफ, और कुछ बॉडी फंक्शंस के अंदर में चेंजेस होते हैं। अब क्या है कि कोई भी लड़की जब बचपन से बड़े तक जाती है तो सबको पता है पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। पर अचानक से एक दिन यूट्रस एक सुबह नहीं बोलेंगे कि आज से हम अपना ब्लीडिंग चालू करेंगे। यूट्रस को भी रेडी होना पड़ता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, इस टाइम से स्टार्ट होगी। तो बिफोर दैट ये सिर्फ यूट्रस नहीं, पूरे ब्रेन से लेके हमारे जेनिटल ट्रैक्ट तक चेंजेस होती है। अब चेंजेस के अलग अलग डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले लड़की जब 9-10 साल की होती है तो उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है। उसके बाद बॉडी चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर्स इन प्राइवेट पार्ट। फिर उसके बाद होती है मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन के बाद जब ऑनसेट होती है मेंस्ट्रुएशन की, जब शुरुआत होती है मेंस्ट्रुएशन की, उसकी थोड़ी देर बाद होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब जब अंडा बनने का प्रक्रिया पूरी तरह से बन जाती है, अब वो महिला गर्भवती बन सकती है। तो ये सारी स्टेजेस होती है जिसको पार करके एक लड़की बचपन से एडल्ट तक पहुंचती है। दिस इज द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस ड्यूरिंग विच ए लेडी एक लड़की एक लेडी बनती है। ओके, अभी क्या है कि एक निर्धारित समय नहीं होती है कि एक लड़की को उसी टाइम पे पीरियड आए। दुनिया में जितने लड़कियां हैं सबको एक ही एज में पीरियड नहीं होती है। तो इसके लिए क्या होता है, एक टाइम होता है। जनरली आप 12 to 14 ईयर्स के बीच में पीरियड होती है। लेकिन वो जो पीरियड होती है उसके 1-1.5 साल से या तो 1-2 साल से पहले ही हमारी बॉडी में चेंजेस होती है, बॉडी रेडी होती है वो लड़की पीरियड के काबिल हो जाए। कभी कभी क्या होता है, तो दिस इज द ड्यूरेशन कि 12 to 14 ईयर्स तक लड़की को पीरियड आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, आफ्टर ऑल ये हमारी बॉडी है, तो बॉडी कभी सीधे ट्रैक में चल रही है, तो कभी कभी जैसे डेरेलमेंट होती है, ट्रेन की एक्सीडेंट होती है, तो पटरी से कभी बॉडी ट्रेन उतर जाती है, तो पटरी से कभी हमारी बॉडी भी एक्शन करती है। तो प्यूबर्टी जो एज हम बता रहे हैं उससे अगर पहले हो जाए, मतलब पीरियड अगर 9 साल के पहले हो जाए, या तो पीरियड अगर 14 साल हो गया तब तक भी नहीं हो, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है जो एक माँ को या बच्चे को साथ में डिस्टर्ब कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एप्रोप्रिएट एज है एक लड़की को पीरियड आने का, और कौन सा पीरियड, अगर पीरियड जल्दी आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पीरियड नहीं आ रही है तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कोई भी लड़की जिसका अगर 9 साल हो गया, उसके पहले उसको पीरियड आती है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर कोई भी लड़की जिसका 16 ईयर्स हो गया है, अभी तक पीरियड नहीं आया है, तो उसको भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। उसके पहले और चीज़ें होती हैं जो हम सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टर्स एक लड़की के लिए जो हमने बाहरी चेंजेस बोला, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड हेयर्स, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर। तो अगर कोई भी लड़की को 14 साल तक ये सब आ गया है लेकिन 16 साल तक पीरियड नहीं आया है, या तो 14 साल तक सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टर्स नहीं आए हैं, तो वो हम डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। मतलब प्यूबर्टी पीछे जा रही है, आपका बॉडी आपके हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। या तो कोई भी लड़की जिसको 8 साल तक सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टर्स आ गए हैं, या तो 9 साल के पहले ही मेंस हो गया है, उसको प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। मतलब प्यूबर्टी पहले आ गई है। तो ये दोनों चीज़ें, precocious puberty, delayed puberty, these are a matter of concern
इस टाइम पे आपको अपने गायनिक के पास जाना चाहिए। प्लस सिर्फ आपको आपके गायनिक के पास जाकर ये नहीं बोलना है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लस आपकी लड़की जो है उसको एजुकेट करना चाहिए। दीज आर द थिंग्स, ये सब चेंजेस आपके बॉडी में होगी। आप बड़े हो रहे हो, ये पार्ट ऑफ ग्रोथ है आपकी ज़िंदगी में। तो उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हैपन विथ प्यूबर्टी, जैसे कि इन्फेक्शंस हो सकती है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ मेंस हो जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स माँ के लिए ये नहीं है कि पीरियड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अच्छे से हो रहा है कि नहीं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी माँ ये बात सोच के दे गेट डिस्टर्ब्ड कि टाइम पे पीरियड नहीं हो रहा है। जैसे स्टार्ट हुआ था पहले 1-2 महीना अच्छा से हुआ, या तो सिर्फ 1 महीना हुआ, 2 महीना अभी तक नहीं हुआ, या तो 2 महीने में 2 बार हो रही है मेंसेस। तो ये सब क्या है, सिर्फ पीरियड चालू होने के साथ साथ हैवी फ्लो भी हो सकती है। अगर हैवी फ्लो है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तो बॉडी एनीमिक हो जाएगी। सो यू शुड नो। तो इन ए नटशेल, अब जब पीरियड के बारे में कोई लड़की को हम जानकारी देना चाहेंगे या एज एन मदर आप अपने बच्चे को बताना चाहेंगे टू मेक देम नॉलेजेबल अबाउट देयर मेंस्ट्रुएशन, तो सबसे पहले द टाइमिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड बाद में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि इरेगुलरिटीज ऑफ पीरियड, menstrual hygiene and infections associated with a genital tract following becoming sexually active. आई होप आपके लिए ये जानकारी कुछ काम देगी। नमस्कार।